नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पाकिस्तान के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि कल की वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी। पाकिस्तान के जो पूर्व आईएसआई चीफ थे फैज़ हामिद, उनको 14 साल के लिए वहाँ के लोकल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है किसी केस में। और उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान और आसिफ मुनीर के बीच में एक राइवलरी चली हुई है जब से 9 मई 2023 में जो प्रोटेस्ट हुए थे पाकिस्तान में, उसके बाद से उस राइवलरी को समझाने की कोशिश की थी कि कैसे उस राइवलरी का फ़र्क पड़ने वाला है पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और पाकिस्तान की जनरल पॉलिटिक्स के ऊपर। और साथ में ये भी समझने की कोशिश की थी उसकी इम्प्लीकेशंस यूएस, चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए क्या रहने वाले हैं। लेकिन आज हम उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और समझने की एक बात की कोशिश करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो पंजाबी इन्फ्लुएंस है और जो पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो पंजाबी इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस की कैसे क्लैश हो रही है पाश्तून इंटरेस्टों के साथ। क्योंकि वी ऑल नो कि पाकिस्तान के अंदर बलोचियों खुश नहीं है पाकिस्तान स्टेट से और अपना एक अलग सेपरेट स्टेट चाहते हैं। वैसे ही पिछले रिसेंट ईयर्स में स्पेशली 9/11 के बाद पाश्तून जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी एक फीलिंग है कि पाकिस्तान के अंदर उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ना कि वहाँ की पॉलिटिक्स में, ना वहाँ की इकोनॉमी में और ना वहाँ की मिलिट्री के अंदर। तो इसलिए वो भी अब उनके अंदर भी एक फीलिंग हो रही है कि हमारे को भी पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए। और ये फैज़ हमीद वाली जो कन्विक्शन है या इससे पहले इमरान खान को जो जेल में डालने का काम है, उससे ये राइवलरी और ज़्यादा बढ़ी है। और साथ में जब से तालिबान पावर में आई है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान में भी मेजोरिटी जो फाइटर्स हैं वो पाश्तूनी होते हैं, तो ये इसके बाद और राइवलरी बढ़ गई है। क्योंकि अभी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में भी रिसेंट क्लैशेज हुई थी पाकिस्तान मिलिट्री और तालिबानी ग्रुप्स के बीच में। और उससे पहले तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में भी आए हुए थे क्योंकि तालिबान अब इंडिया के साथ अपने क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहता है और वो अपनी डिपेंडेंस को पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कम करना चाहता है, स्पेशली आईएसआई के ऊपर। तो ये आज इस पूरे डायनामिक को समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या असर पड़ने वाला है पाकिस्तान की सोसाइटी और पॉलिटिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री समझने के लिए। वो ये है कि पाकिस्तान में मेजर 4 प्रोविंसेस हैं। तो पहली प्रोविंस है पंजाब प्रोविंस, क्योंकि आधा पंजाब पार्टीशन के बाद इंडिया में रह गया और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जिसको हम वेस्ट पंजाब बोलते हैं। दूसरा मेजर प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर सिंध, जिसका कैपिटल है कराची। तीसरा मेजर प्रोविंस जो है वो है बलोचिस्तान। और चौथा जो मेजर प्रोविंस है वो है खैबर पख्तूनवा। तो जो पंजाब प्रोविंस है उसमें मेजोरिटी पंजाबी पॉपुलेशन है और पंजाब प्रोविंस की पॉपुलेशन ही आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की। लैंड के मामले में भी पंजाब सबसे बड़ा स्टेट है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा रिसोर्सेज और मिलिट्री के अंदर उनका से भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री को पंजाबी मिलिट्री भी कहा जाता है, क्योंकि मोर देन 60% आर्मी पर्सनल्स और आर्मी ऑफिसर पंजाबी बैकग्राउंड के हैं। उसके बाद जो दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट स्टेट है पाकिस्तानी कंट्री के अंदर, वो है सिंध। तो पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा मेजर स्टेट है वो है सिंध और सिंध का कैपिटल है कराची। तो सिंध का भी मेजर रोल है। कराची हमेशा से इकोनॉमिक पावर हाउस रहा है पाकिस्तान के अंदर और साथ में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है। तीसरा मेजर प्रोविंस है बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान का ना ज़्यादा पॉपुलेशन है और ना उनका ज़्यादा से है वहाँ की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मिलिट्री के अंदर। इसलिए बलोची हमेशा से ही एक अलग सेपरेट फीलिंग रखते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। और वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हों, कि उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। चौथा जो मेन प्रोविंस है वो है खैबर पख्तूनवा, जो कि अफगानी बॉर्डर के साथ लगता है और ये ही प्रोविंस के अंदर सबसे ज़्यादा पाश्तून पॉपुलेशन है। और इनके जो खैबर पख्तूनवा है और बॉर्डर पार करके जो अफगानिस्तान में पाश्तून रहते हैं, उनके साथ उनके बड़े ही क्लोज रिलेशनशिप हैं, चाहे वो फैमिलियल टाइज हों, चाहे वो ट्राइबल लॉयल्टीज़ हो। और जब 9/11 के बाद जब तालिबान लीडरशिप को टारगेट करना स्टार्ट किया अमेरिका ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने, तो तालिबान के मेजर लीडर्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान का जो पाश्तून एरिया, जो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस बोलते हैं हम, उस प्रोविंस में आके छुप के रहने लगे और उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक और मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया वहाँ की लोकल पाश्तून ट्राइब्स ने। तो ये जो चौथी प्रोविंस है ये पाश्तून डोमिनेटेड है। अब पंजाबियों का ज़्यादा से है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसलिए बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर हमेशा से ही ये फीलिंग रहती है कि पाकिस्तान के अंदर उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। और ये जो राइवलरी है पंजाबी वर्सेस नॉन पंजाबी जो पाकिस्तान में चली हुई है, ये जो मेजर स्टार्ट हुई तब जब 1971 के वॉर के बाद बांग्लादेश अलग हो गया। क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो वहाँ पर एक बंगाली पॉपुलेशन भी होती थी पाकिस्तानी स्टेट के अंदर। लेकिन 71 के बहुत बाद तो और पंजाबी इन्फ्लुएंस बढ़ गई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। और जनरल जिया उल हक, जो कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड से, पंजाबी बैकग्राउंड से थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहले तो जेल में डाल दिया और बाद में उनको फांसी टंगा दिया और अपने आप को
सुप्रीम लीडर बना दिया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, और बेनज़ीर भुट्टो और उनकी फैमिली को बहुत परेशान किया। तो उसके बाद से ही मतलब पंजाबी डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ गई मिलिट्री और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। और क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध से आते थे, तो सिंधी आदमी थे, तो इसलिए पंजाबियों का डोमिनेंस सिंधी पॉपुलेशन ने तब फील किया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी टंगा दिया गया और उन्होंने अपने आप को मार्जिनलाइज फील किया। दूसरे बलोची कम्युनिटी, मैंने आपको बता ही रखा है कि बलोची हमेशा से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप भी है, बलोची लिबरेशन आर्मी, जिसको इंडिया भी सपोर्ट करता है, ऐसा पाकिस्तानी न्यूज़ सोर्सेज और पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट क्लेम करती है। तो ये ग्रुप भी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता रहा है, स्पेशली पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ, जो कि एक पंजाबी डोमिनेटेड मिलिट्री है। तो उस एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट उनकी लड़ाई अभी चली हुई है। लेकिन जो ये पाश्तून है, पाश्तून स्पेशली 9/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुए, क्योंकि उनको ये लगा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान के जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने अमेरिकन के साथ हाथ मिला लिया और तालिबानियों को हैंड ओवर कर दिया अमेरिका को इन रिटर्न फॉर सम आर्म्स एंड एम्यूनेशन और मनी। तो पैसों के लिए और आर्म्स के लिए उन्होंने धोखा दे दिया उनको, जिनको उन्होंने ट्रेन किया था और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट यूज़ किया था मुजाहिदीन बना के। तो ये वाली जो फीलिंग है पाश्तून कम्युनिटी के अंदर, ये 9/11 के बाद आने लगी कि हमारे को बेकार में टारगेट किया जा रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि 9/11 के बाद क्योंकि तालिबान लीडरशिप सारी अफगानिस्तान छोड़कर बॉर्डर को क्रॉस करके ईस्ट साइड वाले पाश्तून जो एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें आगे छुप गई। तो उसके बाद से अमेरिकन ने बहुत सारे वहाँ पर स्ट्राइक्स किए और स्पेशली ड्रोन स्ट्राइक्स किए, जिसके अंदर बहुत सारे सिविलियंस मारे गए खैबर पख्तूनख्वा रीजन के अंदर। जिसके बाद उन लोगों के अंदर और एक एंटी अमेरिकन, एंटी पाकिस्तान मिलिट्री वाली फीलिंग पैदा होगी। उसी के कारण वहाँ पर एक ग्रुप बन गया जिसको बोलते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान या TTP। तो इस ग्रुप के बारे में मैंने अपनी जो अफगानिस्तान को लेकर पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ये ग्रुप हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट करता है और ये पाश्तूनों के द्वारा ही लीड किया गया ग्रुप है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए पाकिस्तान ने लेट 2000s में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस को टारगेट किया इस नाम पे कि हम TTP को ख़त्म कर रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे भी गए। पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेसफुल तो रही उन TTP के एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में, लेकिन उसके बदले बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, जिसके बाद और भी ज़्यादा एंटी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके अगेंस्ट एंटी सेंटीमेंट पैदा हो गए इन लोगों के अंदर। लेकिन इमरान खान, जो कि खुद एक पाश्तून है और खैबर पख्तूनख्वा के रीजन से ही आते हैं और एक फेमस क्रिकेटर भी हैं, उनको मिलिट्री ने 2018 में बैक किया और उनको प्रीमियर बनाया अगेंस्ट नवाज शरीफ फैमिली, जो कि एक खुद पंजाबी फैमिली है। तो नवाज शरीफ की इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बढ़ रही थी। इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको कुछ केसेस में इम्प्लीकेट करके करप्शन चार्जेस के ऊपर जेल करवा दी और उनका प्राइम मिनिस्टर पद छीन लिया। और जब इलेक्शन हुए तब मिलिट्री ने बहुत प्रेशराइज किया उनकी पार्टी की कैंडिडेटों को विड्रॉ करने के लिए, और ये इंश्योर किया कि इमरान खान की पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में आए। तो इमरान खान जब 2018 में पावर में आए, उनकी उसके बाद से आसिम मुनीर और जनरल बाजवा, जो दोनों पंजाब प्रोविंस से आते हैं, उनके साथ एक राइवलरी स्टार्ट हो गई और उस राइवलरी के चलते ही उनको पावर से हटा दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंडर 2022 में। और 2023 में उनके सपोर्टर्स ने मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया और बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जला दिया या फिर वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट किए। तो इसके बाद मिलिट्री पूरी हिल गई, लेकिन मिलिट्री ने काउंटर स्ट्राइक किया और एक अपने ऑपरेशन में सारे के सारे ये जो लीडर्स हैं PTI की, इनको जेल में डाल दिए, इंक्लूडिंग इमरान खान। और उसके बाद से ये पूरा ग्रुप को कमज़ोर करने की कोशिश में लगी हुई है पाकिस्तानी मिलिट्री। तो इमरान खान को जेल में डालने से पाश्तून वाली जो पहले ही एंटी पाकिस्तान मिलिट्री फीलिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उनको लगा कि पाकिस्तान मिलिट्री, जो कि एक पंजाबी मिलिट्री है, वो हमारे को टारगेट कर रही है और उनको पसंद नहीं है कि पाश्तून्स की एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, और वो हमारी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और हमारे कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। 9/11 से अमेरिकन को सपोर्ट करके जैसे उन्होंने हमारे लीडर्स को पकड़ाया, बाद में हमारे जो TTP के नाम पे हमारे ऊपर जो स्ट्राइक्स की, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी पाश्तून कम्युनिटी के अंदर। अब जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है 2021 और 22 के अराउंड, वो ये है कि तालिबान फिर से टेक ओवर कर लेता है काबुल को और पूरे अफगानिस्तान का राजा बन जाता है। तो उसके बाद अमेरिकन को विड्रॉ करना पड़ता है अफगानिस्तान से। तो इस विड्रॉल के बाद पाश्तून जो लेड तालिबान ग्रुप है वो पावर में आता है, और वो पावर में आने के बाद पहले तो पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान मिलिट्री बड़ी खुश होती है। उनको लगता है कि उन्होंने जितना मेहनत किया तो तालिबान को खड़ा करने में वो सक्सेसफुल रहा और तालिबान फिर से अपने आप को सेंटर में लाने में कामयाब हुआ, पावर सेंटर के। तो इसके बाद लेकिन रिलेशन धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे खराब होने का रीज़न एक तो ये TTP के अटैक्स बढ़ जाते हैं। TTP को क्योंकि अब सेफ हाउसेज मिल जाते हैं, कांधार और जो बॉर्डर से लगने वाली जितनी प्रोविंसेस हैं जहाँ पर पठान डोमिनेट या पाश्तून डोमिनेटेड ये प्रोविंसेस हैं, तो इन प्रोविंसेस में TTP अपना बेस बना लेती है और बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान
मिलिट्री के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, गुरिल्ला वॉरफेयर को फिर से रीइग्नाइट कर देती है। तो इस वॉरफेयर के बाद पाकिस्तान मिलिट्री प्रेशर बनाती है तालिबान के ऊपर कि आप ये टीटीपी के एलिमेंट से इनको हमारे को हैंड ओवर कर दो। लेकिन मैंने क्योंकि बताया है कि बॉर्डर तो है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसको हम डूरंड लाइन बोलते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन दोनों तरफ ही पाश्तून ट्राइब के लोग रहते हैं, चाहे बॉर्डर के उस पार हो जो बॉर्डर के इस पार हो। तो ये दोनों के दोनों जो कंट्रीज हैं, इनकी जो डूरंड लाइन ब्रिटिश टाइम से खींची गई हुई, इसको एक्सेप्ट नहीं करते दोनों साइड की पाश्तून कम्युनिटीज, क्योंकि उनके हजारों सालों से फैमिलियल टाइज हैं, ट्राइबल क्लैन लॉयल्टीज है, तो वो इस बॉर्डर को नहीं मानते हैं। और 9/11 के बाद पाकिस्तान साइड वाले जो पाश्तून है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, उन्होंने बहुत मदद की थी तालिबान लीडर्स की छुपने में। अब तालिबान लीडर्स को भी यही लगता है कि उनको पे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि पाश्तून कोड ये बोलता है आपकी किसी ने हेल्प की है तो आपको उसके बदले में हेल्प करना पड़ेगा। तो अब टीटीपी की मदद करना तालिबान की मजबूरी है, और टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान मिलिट्री के हिसाब से। तो पाकिस्तान मिलिट्री ने जब प्रेशर बनाया तालिबान को इन एलिमेंट्स को हैंड ओवर करने के लिए, तब इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने कहा ऐसा कोई आदमी हमारे पास नहीं है और टीटीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टीटीपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तालिबान के पावर में आने के बाद, क्योंकि उनको सेफ हाउसेज मिल गए अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में। तो उसके बाद उन्होंने अपने अटैक्स बढ़ा दिए। ऊपर से फिर तालिबान ने अपने रिलेशन और इंप्रूव कर लिए इंडिया जैसी कंट्रियों के साथ, जिससे पाकिस्तान मिलिट्री को बहुत धक्का लगा और उनको लगा कि हमने इनको खिलाया पिलाया, इतना बड़ा ग्रुप बनाया और अब ये हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, जिस वॉर में बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर भी मारे गए और बहुत सारे तालिबानी लीडर्स भी मारे गए, फाइटर्स भी मारे गए। काबुल तक को टारगेट किया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा, जिससे रिलेशन और ज़्यादा खराब हो गए हैं। और उसके बाद तो अब ब्लॉकेड भी लगा दिया, दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड भी बंद हो गया। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं कि अब वो पॉजिटिव जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसी कारण पाश्तून वाली जो फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद से भी ये फीलिंग चली हुई है कि पंजाबी डोमिनेंस ही रहेगी जब तक हम इस स्टेट पाकिस्तान सोसाइटी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते और अपने कल्चर और अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पंजाबी और पाश्तून वाली जो फाइट है ये इंक्रीज होती जा रही है। अभी थोड़े दिनों पहले एक बॉलीवुड मूवी भी आई है धुरंधर, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे रहमान डकैत जो एक बलोच होता है, वो कैसे बलोच कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और कराची का अनडिस्प्यूटेड डॉन बन जाता है। सेम इमरान खान भी रहमान डकैत की टाइप ही पाश्तूनों का आज के दिन सबसे बड़ा रहबर बन गया है और सबसे बड़ा लीडर है। तो अगर इमरान खान को जितना ज़्यादा परेशान करोगे, उनसे एसोसिएटेड जितने लोग हैं, जैसे फैज़ हमीद साहब जो XISI चीफ थे, उनको जेल में डाल दिया क्योंकि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों से एक फीलिंग ये पैदा होगी पाश्तून कम्युनिटी के अंदर कि हमारे पाश्तून भाइयों को 9/11 के बाद मारा, फिर तालिबान को टारगेट किया, ब्लॉकेड लगा रखा है हमारे भाइयों के साथ, उनके साथ हमारे को ट्रेड करना अलाउड नहीं कर रहे हैं, और साथ में इमरान खान के सपोर्टर्स को आप डेली टारगेट कर रहे हो। तो इससे पाश्तून कम्युनिटी के अंदर भी ये फीलिंग बढ़ती जा रही है कि हमारे को पाकिस्तान से अलग होना पड़ेगा और हमारे को अफगानिस्तान में मर्ज हो जाना चाहिए या ग्रेटर पाश्तूनिस्तान बनाने की ज़रूरत है। और ये फीलिंग पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बलोची लिबरेशन आर्मी है, उसके गुरिल्ला वॉरफेयर से परेशान है, और अगर ये टीटीपी और तालिबान के साथ रिश्ते और ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा भी इजी टेरिटरी नहीं रहने वाली है पाकिस्तान मिलिट्री के लिए। और जो ये पंजाबी मिलिट्री है ये सिमट के सिर्फ पंजाब तक ही रह जाएगी और बाकी 3 जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर ये सेपरेटिस्ट फीलिंग बढ़ती जाएगी। और फाइनल जो बात ये है कि CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, वो नवाज शरीफ के टाइम पे शी जिनपिंग और नवाज शरीफ साहब ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। उस टाइम पे मेजर जो इन्वेस्टमेंट करनी थी चाइना को, वो पंजाब प्रोविंस में ही करनी थी। तो पंजाब प्रोविंस को ज़्यादा फायदा मिले, ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस में लगे पाकिस्तान के, लेकिन कराची और सिंध जैसे स्टेट्स को ज़्यादा फायदा मिला नहीं। तो अब इनके अंदर ये भी फीलिंग है। और जब इमरान खान पावर में आए तो इमरान खान ने रीनेगोशिएट करने की कोशिश की CPEC को, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्योंकि जो कराची लॉबी थी उनको ये लग रहा था कि CPEC में हमारे को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, लाहौर लॉबी को ही मिल रहा है जो कुछ भी मिल रहा है। तो इसलिए कराची लॉबी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी CPEC प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो कुल मिला के फाइनल बात यही है कि पंजाबी और ये पाश्तून जो फाइट है जो पाकिस्तान के अंदर चली हुई है, ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा डेडली होने वाली है। और कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएं, क्योंकि पंजाबी डोमिनेंस एक बहुत बड़े प्रॉब्लम बन चुकी है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। और आसिम मुनीर इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा इन कम्युनिटीज़ को टारगेट करोगे उतना ही पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए दिक्कत होने वाली है। और इंडिया को ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो, चाहे TTP हो, चाहे इवन तालिबान हो, क्योंकि तालिबान ही अब हमारे पास एक वाइबल अल्टरनेटिव है।
कोई और ऐसा पावरफुल ग्रुप बचा नहीं है अफगानिस्तानी की पॉलिटिक्स के अंदर जो अफगानिस्तान को इफेक्टिवली रूल कर सके एक्सेप्ट तालिबान। और तालिबान, अब पाकिस्तान के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते नहीं है, तो हमारे लिए एक ईजी है कि हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, और हमने अभी बढ़ाया भी है। रिसेंट में फॉरेन मिनिस्टर भी विजिट करके गए हैं जो अफगानिस्तान तालिबान के हैं इंडिया में, और आज हेल्थ मिनिस्टर जो तालिबान के हैं वो भी अफगानिस्तान के, वो भी इंडिया में आए हुए हैं। तो इंडिया को अपनी दोस्ती तालिबान के साथ बढ़ानी चाहिए। और ये जो एक पंजाबी और पाश्तून वाली फाइट इमर्ज हो रही है पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेस पे, इसका फ़ायदा उठाकर इसमें कैसे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी जा सके और कैसे ज़्यादा पाश्तूनों को सपोर्ट किया जा सके, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर एलिमेंट होना चाहिए आने वाले दिनों में। थैंक यू।